लेबनान में इस समय भारी दहशत का माहौल है। पिछले 2 दिनों में यहाँ जमकर तबाही हुई है। पेजर फटने से लेकर शुरू हुआ कोहराम, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, फिंगरप्रिंट डिवाइसों से और रेडियो में ब्लास्ट होने तक जारी है। और वॉकी टॉकी के बाद अब सोलर सिस्टम में भी धमाके हुए हैं। यहाँ लोगों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को लेकर एक डर बना हुआ है और आलम यह है कि लोग इसका इस्तेमाल करने से कतराने लगे हैं। इजरायली सेना और मोसाद को चकमा देने के लिए और हैकिंग से बचने के लिए लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह मोबाइल फोन और इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों और समर्थकों को सख्त हिदायत दी थी कि वे बातचीत के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें। यही वजह थी कि वहां हिजबुल्लाह समर्थक बातचीत के लिए पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके कोई भी इनक्रिप्टेड फोन खरीदते, इजराइल उन्हें पकड़ लेता था। इसलिए पेजर तकनीकी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। पेजर कई तरह से सिग्नल प्राप्त कर रहे थे और कुछ मामलों में 50 से 60 किलोमीटर दूर से भी। ये रेडियो सिग्नल पर काम करते हैं, इसलिए रडार की पकड़ में नहीं आते। लेकिन इस मामलों में भी स्थिति बदलती नजर आ रही है। हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क ईरान के सपोर्ट से ही चलता है। हिजबुल्लाह ने कहा कि वह इसका बदला लेगा। हालांकि इजराइल ने विस्फोट में किसी भी भूमिका की ना होने की पुष्टि की है और इससे साफ इनकार भी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 दिनों से लेबनान में हो रहे इन धमाकों की वजह से हिजबुल्लाह समर्थक पेंजर्स और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल से कतरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। घरों से इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को हटाया जा रहा है। हिजबुल्लाह समर्थकों ने अपने परिवार की पहुंच से भी इन्हें दूर कर दिया है। इतना ही नहीं, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि घरों और इमारतों पर लगे सोलर पैनल हटा दिए गए हैं। हैंडहेल्ड रेडियो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। लेबनान में स्थिति ऐसी बन गई है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इस्तेमाल किए जाने वाले और इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की जांच में जुटी हुई है। सिलसिलेवार तरीके से इन डिवाइसों से जुड़े खतरों पर गौर किया जा रहा है। इजरायली खुफिया तंत्र ने ताइवान की उस पेजर कंपनी का पता लगाया है जिसने हिजबुल्लाह के लिए पेजर बनाए थे। इजरायली एजेंट्स ने हर डिवाइस की बैटरी में शक्तिशाली विस्फोटक लगा दिए। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि विस्फोट कहां लगाए गए हैं। और अभी करंटली जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर वर्तमान और पूर्व रक्षा और खुफिया अधिकारियों का कहना है कि इन धमाकों के पीछे इजराइल का ही हाथ है। इस ऑपरेशन को काफी लंबे समय से चलाया जा रहा था। दरअसल हिजबुल्लाह के लोग फोन के ट्रैक होने के खतरे को देखते हुए पेंजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। हिजबुल्लाह काफी समय से पेंजर्स के इस्तेमाल को जोर दे रहा था और इसी में इजरायली खुफिया अधिकारियों ने मौका देख लिया। हिजबुल्लाह ने जब पेजर के इस्तेमाल का फैसला लिया तो इजराइल ने एक शेल कंपनी स्थापित करने की योजना बनाई। ये कंपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पेजर्स निर्माता के रूप में सामने आई। BAC कंसल्टिंग हंगरी स्थित एक कंपनी थी जो ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो की ओर से पेंजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने वाले 3 खुफिया अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ये इजरायली ऑपरेशन का हिस्सा था। पेंजर्स बनाने वाले लोगों की वास्तविक पहचान को छिपाने के लिए कम से कम 2 अन्य फर्जी कंपनियां भी बनाई गई। BAC में सामान्य ग्राहकों को शामिल किया गया जिसके लिए इनमें 3 पेंजर्स की एक श्रृंखला यानी कि एक ग्रुप जो है वो रेडी की गई। हालांकि इनके टारगेट में जो ग्राहक था वो हिजबुल्लाह था। 3 खुफिया अधिकारियों के अनुसार अलग अलग निर्मित इन पेंजर्स में विस्फोट PITN से लेस बैटरियां थी। ये पेंजर्स 2022 की गर्मियों में लेबनान पहुंचने लगे थे, लेकिन इनकी संख्या हालिया महीनों में बढ़ी। 3 खुफिया अधिकारियों के अनुसार इजराइल ने पेंजर को विस्फोट बनाने की तकनीक विकसित करने में भारी भरकम निवेश किया था। हिजबुल्लाह और उनके सहयोगियों के बीच मोबाइल फोन के असुरक्षित होने के विश्वास ने इजराइल का काम आसान किया। नसरल्लाह ने जब हिजबुल्लाह कार्यकर्ताओं की बैठकों में फोन प्रतिबंध लगा दिया
तो पेंजर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के अनुसार इस साल लेबनान में पेंजर्स की खेप में तेजी आई और बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह लड़ाकों तक पेंजर्स पहुंचने गए और हिजबुल्लाह ने पेंजर को सुरक्षित मानकर इस्तेमाल में लेने का फैसला लिया, लेकिन इजराइल में खुफिया अधिकारियों ने पेजर्स को बटन की तरह देखा, जिसे समय आने पर दबाकर तबाही मचाई जा सकती थी। इजराइल के लिए इस मंगलवार को ये वही समय था जब उसने पेजर्स के जरिए लेबनान में धमाकों को अंजाम दिया। 3 खुफिया और रक्षा अधिकारियों के अनुसार विस्फोटों को अंजाम देने के लिए इजराइल ने पेजर्स को बीप पर चालू कर दिया और उन्हें अरबी में एक संदेश भेजा जो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेतृत्व से आया हो। इसके कुछ सेकंड बाद ही लेबनान में हजारों लोग घायल हालात में सड़कों पे मिले। तो हमारी आज की इस जानकारी बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।